अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की दो सुन्नतों के बाद औलाद की कामयाबी के लिए यह तस्बीह पढ़ो। इंशाअल्लाह औलाद रातों रात कामयाब और मशहूर हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, फजर की दो रकत सुन्नतें ऐसी अजीम इबादत हैं जिनकी फजीलत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने बारहा बयान फरमाई और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तर्क नहीं फरमाते थे। इन्हीं मुबारक सुन्नतों के बाद अगर बंदा अपने रब की तरफ खालिस दिल से रजू करे, अपनी औलाद के लिए दुआएं करे और जिक्र व तस्बीह के जरिए अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दरख्वास्त रखे, तो यह वो औकात होते हैं जिनमें दुआ के कबूल होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। इंसान जब वालिदैन की मोहब्बत के जज्बात के साथ अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, तो उस दुआ में एक खास तासीर और रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वालिदैन की दुआओं के बारे में जहाँ जहाँ इशारा फरमाया है, वहीं इन दुआओं की कबूलियत और बरकत का भी जिक्र फरमाया है। जैसा कि सूरह अल-अहकाफ में मोमिन बंदे की दुआ बयान करते हुए इरशाद होता है, रब्बी औजनी अन अशकुर नेमत का अल्लती अनमता अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदाहू व असलिह लीफी झुर्रियती। यानी, ए मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बना दे जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाई हैं, और मेरी औलाद को नेक सालिह बना दे। इस आयत से मालूम होता है कि औलाद की इस्लाह, कामयाबी और हिदायत के लिए सबसे ज्यादा असरअंदाज जरिया वालिदैन की दुआ है। तो हमारा आज का वजीफा भी वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए नमाज फजर की दो सुन्नतों के बाद एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल है। जो चाहता है कि उसकी औलाद कामयाब हो, उसे इज्जत, शोहरत, दौलत, तरक्की सब कुछ हासिल हो और जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़े, तो वो यह तस्बीह पढ़ ले। इस तस्बीह के पढ़ने से औलाद इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामजन हो जाती है। तो इस तस्बीह के बारे में मालूम करने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, औलाद की कामयाबी सिर्फ दुनियावी मंसूबों या शोहरत तक महदूद नहीं होती, बल्कि असल कामयाबी दीन, अखलाक, किरदार और नेकियों में होती है, और फज्र के वक्त की इबादत उसी कामयाबी की बुनियाद रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की दो रकत सुन्नतों की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, रकतई अल-फज्र खैरुम मिन अद दुनिया व मा फीहा। यानी फज्र की दो रकत सुन्नतें दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतर है। इस हदीस से अंदाज़ा होता है कि जो इबादत दुनिया से बेहतर करार दी गई हो, उसके बाद की जाने वाली दुआ और तस्बीह में कितनी बरकत और तासीर होगी। फज्र ऐसा मुबारक वक्त है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें ज़मीन पर ख़ास तौर पर नाजिल होती हैं। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों में फज्र से पहले उठने वाले मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं। इस मोहब्बत और रहमत के वक्त अगर वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करें, तो इन दुआओं में एक खास कबूलियत पैदा हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारहा जिक्र फरमाया कि कामयाबी और कामरानी का असल दरवाज़ा अल्लाह की याद, सब्र और तकवा है। सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ, या अय्युहल लजीना आमनू इस्तईनु बिस सब्री वस्सलाह। और नमाजों में फज्र की नमाज सबसे अहम इबादतों में से है, जो इंसान को अल्लाह की मदद के रास्ते पर कायम करती है। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ, वज़्कुरिस्म रब्बी का बुक्रतन वासिला। यानी अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फज्र का जिक्र सब अज़कार में सबसे ताकतवर और सर्वेसरवा बरकत वाला है। यही वजह है कि फज्र के बाद की तस्बीह और वालिदैन की दुआ औलाद की कामयाबी का मजबूत जरिया बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की दुआ की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, सलास दावातिन ला तुरद्दु, दावतुल मजलूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदी अला वल्दिही। यानी तीन दुआएं ऐसी हैं जो हरगिज रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद के लिए दुआ। यह हदीस वालिदैन को यह यकीन दिलाती है कि उनकी दुआ बेअसर नहीं जाती, बल्कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत का खास मुकाम रखती है। फज्र के बाद की तस्बीह जब वालिदैन दिल की खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं, तो उनकी औलाद के लिए एक रूहानी हिसार कायम होता है।
जो उन्हें बुराइयों से महफूज रखता है और उनके मुस्तकबिल को रोशन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सुबह के अज़कार और तस्बीहात की फजीलत भी वाज़ेह फरमाई है। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ ले, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। जब यह तस्बीह इतनी अजीम फजीलत रखती है कि गुनाह माफ हो जाए, तो सोचिए उस वालिदैन की तस्बीह और दुआ का क्या रुतबा होगा जो फज्र की सुन्नतों के बाद अल्लाह की पाकी बयान करते हुए अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआ को किस कदर कबूलियत अता फरमाता होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज निकल आए, उसे हज और उम्रा का पूरा सवाब मिलता है। ये फजीलत जिक्र की तासीर और उसकी बरकत को बयान करती है। नाजरीन, ये हकीकत है कि जब वालिदैन की नीयत खालिस हो, दिल में यकीन हो, जुबान जिक्र में मशगूल हो और वक़्त फजर का हो, जब रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं, तो औलाद के लिए की जाने वाली तस्बीह और दुआएं बेहद मुअस्सिर साबित होती हैं। फजर के बाद की तस्बीह इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत पैदा करती है जो उसके अल्फाज को असरअंदाज बना देती है। वालिदैन जब दिल से कहते हैं, या अल्लाह मेरी औलाद को दीन और दुनिया की कामयाबी दे, उनके अखलाक बेहतर कर, उनका मुस्तकबिल रोशन कर, उन्हें नेक, सालिह, हिदायत याफ्ता और बाकीरदार बना, तो अल्लाह ताला इन दुआओं को अपनी रहमत से राह ए कबूलियत अता फरमाता है। उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला इन दुआओं के जवाब में उनके लिए वो रास्ते खोल देता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का भी जिक्र है जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी। रब्बि जन्नी मुक़ीमस्सलाहि व मिन ज़ुर्रिय्यती, यानी ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ये दुआ जाहिर करती है कि औलाद की असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी बरतरी से नहीं बल्कि इबादत, तकवा और नेकी से होती है। फजर के बाद की जाने वाली तस्बीह वालिदैन के दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज कर देती है, जिससे उनकी दुआओं में मजीद ताकत पैदा होती है। अलगर्ज फजर की सुन्नतों के बाद की जाने वाली तस्बीह एक ऐसा रूहानी नुस्खा है जो वालिदैन को अल्लाह से जोड़ देता है, उनके दिलों में उम्मीद पैदा करता है और उनकी दुआओं को असरअंदाज और ताकतवर बना देता है। दुनियावी जिंदगी में शोहरत, इज्जत, काबिलियत, जहानत और कामयाबी सब अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने वादा फरमाया है, उदुनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लिहाजा जो वालिदैन फज्र की 2 रकत सुन्नतें अदा करने के बाद अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। ऐसे वालिदैन की औलाद न सिर्फ दुनिया में कामयाब होती है बल्कि उनके अखलाक, किरदार, नीयत और मुस्तकबिल में बरकत पैदा होती है। अल्लाह ताला उन्हें इज्जत भी देता है, रिज्क भी, शोहरत भी और सबसे बढ़कर अपनी रजा भी अता करता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो, इज्जत पाए, हर जुबान पर आपके बच्चे का जिक्र हो और अल्लाह उनके नसीब को रोशन कर दे, तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनिए। दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी पहचान बचपन से ही बन जाती है। उनके अखलाका, उनकी जहानत, उनकी शख्सियत ऐसी होती है कि हर कोई उन्हें जानता है, उनसे मोहब्बत करता है और उनकी वजह से वालिदैन की इज्जत बढ़ जाती है। कुछ वालिदैन तो ऐसी शान और पहचान पाते हैं जो बड़े बड़े लोगों को भी नसीब नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद ने अल्लाह के फजल से मुकाम पाया होता है। अगर कोई माँ या बाप अपनी औलाद की ऐसी कामयाबी, इज्जत, रोशन मुस्तकबिल और नेकी चाहते हैं, तो वो फजर की 2 सुन्नतों के बाद थोड़ी देर बैठकर यह तस्बीह पढ़ लिया करें। अल्लाह के नामों की बरकत से, दुआ के असर से और फजर के वक़्त की पाकीज़गी से अल्लाह उनकी औलाद की तकदीर में इज्जत और लोगों के दिलों में मोहब्बत और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। जो वालिदैन सच्चे दिल से सुबह के वक्त यह तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह उनकी औलाद के दिल को नरम कर देता है
उन्हें फरमाबरदार बनाता है, उनके लिए रास्ते हमवार करता है और लोगों के दिलों में उनका मुकाम बढ़ाता है। उन्हें दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी उनके नाम को रोशन कर देता है। तो ये फजर के वक्त की तस्बीह वालिदैन के लिए सदका ए जारिया बन जाती है और इसकी बरकत से न सिर्फ औलाद कामयाब होती है बल्कि वालिदैन का मुकाम भी बुलंद हो जाता है। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन कभी कभी यही नेमत आजमाइश भी बन जाती है। कभी खुशी का सबब बनती है और कभी वालिदैन के दिलों को दुख भी देती है और इंसान सोचता है कि काश मेरी औलाद मेरे लिए रहमत और इज्जत का सबब बने। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए कामयाबी लेकर आए, दुनिया और आखिरत में आपके लिए फख्र बने, तो अपने बच्चों के लिए दुआ और तस्बीह पढ़ना कभी मत छोड़िए, ताकि कल को पछताना न पड़े। क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद की तकदीर बदल देती है। अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से उनके नसीब रोशन कर देता है, उन्हें हर बुरी नज़र, हर शर, हर फितना और हर बुरे लोगों की चाल से महफूज फरमा देता है। इसी तस्बीह की बरकत से अल्लाह उन्हें बुरी सोहबत से बचा लेता है, उनके इर्द गिर्द हिफाजत करने वाले फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है और वो आजमाइशों से निकलकर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल में हसद रखते हैं, औलाद को बिगाड़ना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर जब माँ या बाप फजर के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी औलाद की ऐसी हिफाजत फरमाता है कि दुश्मन की चालें खुद उन पर उलट जाती हैं और औलाद रोशन मुस्तकबिल, नेक रवैये और मजबूत तकदीर के साथ आगे बढ़ती है। तो इसलिए अपनी औलाद की खातिर यह तस्बीह लाजिमी पढ़ा करें। यही दुआ कल आपकी ढाल और उनके लिए कामयाबी की कुंजी बनेगी इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अल्लाह की हिफाजत में रहे, नेक बने, कामयाब हो और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे, तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद दिल में अपनी औलाद को तसव्वुर में रखें और अल्लाह से यह दुआ करें, यानी यह तस्बीह पढ़ें। ये वो तस्बीह है कि जब बंदा इसे फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़ता है तो अल्लाह पाक बेहद खुश होते हैं, क्योंकि इन्हीं नामों के जरिए जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की बढ़ाई बयान करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को बुलंद मर्तबे पर फाइज कर देते हैं। न सिर्फ उसे बल्कि उसकी औलाद को भी। जिस नीयत के लिए पढ़ेंगे उसी नीयत में, उसी मकसद में इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा। यह वो तस्बीह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अल्लाह के फजल करम से नेक हो, कामयाब हो और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे, तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह तस्बीह लाजिमी पढ़ा करें। तो नाज़रीन मोहतरम, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने इस तस्बीह को नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कितनी तादाद में और किस तरतीब से पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सुबह उठते ही बावजू होकर नमाज फजर की 2 सुन्नतें अदा कर लेनी है और उसके बाद वहीं नमाज की जगह पर बैठे बैठे ही आपने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सवाब के लिए एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम अपनी औलाद की कामयाबी के लिए पढ़ने हैं और इन नामों को पढ़ते हुए आपके दिल में औलाद की इज्जत, कामयाबी और शोहरत का तसव्वुर होना चाहिए। आपने इन तीनों नामों को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर पूरे 100 मरतबा पढ़ लेना है। ये 3 सिफाती नाम औलाद की कामयाबी, इज्जत, हिदायत और हिफाजत के लिए बेहद मुअस्सिर माने जाते हैं। या ताहू, ए रास्ते खोलने वाले। औलाद के लिए कामयाबी, दरवाजे खुलने और रुकावटें दूर होने के लिए। या रज्जाकू, ए रिज्क देने वाले। औलाद के रिज्क, करियर और इज्जत में बरकत के लिए। या करीम, ए इज्जत देने वाले। औलाद के लिए इज्जत, मकाम और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने
इन तीनों नामों की मुकम्मल एक तस्बीह यानी पूरे 100 मर्तबा पढ़ लेनी है। उसके बाद अपनी औलाद की हिदायत के लिए कुरान पाक की एक आयत पढ़नी है। यह आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो ख़ास तौर पर औलाद की इस्लाह और कामयाबी के लिए बेहतरीन दुआ मानी जाती है। रब्बिज अलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। इस आयत को सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ लेना है। उसके बाद आज के अमल की तस्बीह सिर्फ 33 मर्तबा पढ़नी है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीमिल कबीर, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमिल कबीर। तर्जुमा, अल्लाह बहुत बुलंद, बहुत बरतर और बहुत अजमत वाला है, मैं उसकी पाकी बयान करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो बहुत बुलंद मर्तबा वाला और बहुत अजमत वाला है। 33 मर्तबा यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही द्रूद पाक पढ़ना है, जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। और फिर आखिर में अपनी औलाद की कामयाबी, इज्जत, शोहरत और बुलंद मर्तबे के लिए यह दुआ मांग लेनी है। या अल्लाह, मेरी औलाद को कामयाब फरमा, उन्हें नेक बना, उन्हें इज्जत दे, उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, उन्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा। नाजरीन, इस अमल को पढ़ते दौरान आपने दिल में यह तसव्वुर रखना है कि अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेकी, कामयाबी, इज्जत और हर बुरी नीयत से महफूज फरमा रहा है, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहा है और हर दिल में उनके लिए इज्जत पैदा कर रहा है। यह अमल रोजाना खुलूस ए नीयत के साथ कर सकते हैं, वरना कम से कम 7 दिन तक इस अमल को जारी रखना है। इस तस्बीह का मतलब आपने जहन में रखना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के नाम से और इस तस्बीह के सदक़े आपकी औलाद दुनिया और आखिरत में कामयाब होगी, नेक होगी और हर नज़र बद और बुरी सोहबत से महफूज होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक और इज्जत वाला बनाए, और जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखकर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।